दूसरे चरण की वोटिंग से पहले तेजस्वी यादव ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी के बड़े नेताओं पर आरोप लगाया कि वो बिहार के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी के निशाने पर चुनाव आयोग भी रहा। इलेक्शन कमीशन टूल बन गया है, लग रहा है मर गया है। जहाँ चुनाव है वहाँ बेईमानी वाला काम है। अमित शाह बिहार को उपनिवेश बनाना चाहते हैं। तेजस्वी ने पूछा कि पहले चरण की वोटिंग के बाद भी महिलाओं और पुरुषों की वोटिंग के आंकड़े क्यों नहीं जारी किए गए। पुरुष ने कितने मतदान किए और महिलाओं ने कितने मतदान किए। वेयर इज इलेक्शन कमीशन। तेजस्वी ने पूछा कि बिहार में बीजेपी शासित राज्यों से ही अधिकतर पुलिस बल क्यों मंगाया गया, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से क्यों नहीं। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, तेजस्वी यादव के इन आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब भी सामने आ गया है। पुरुष महिला वोटर को अनुपात में दिखाया गया। सभी स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। 80% पुलिस बल सीएपीएफ से तैनात किए गए हैं। सिर्फ 20% पुलिस बल राज्य के होते हैं। चुनाव में एसएपी को 24 राज्यों से लिया गया। पर्यवेक्षकों की तैनाती सभी राज्यों से की गई है। झारखंड, तेलंगाना, केरल, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक इसमें शामिल है। देखिए, पहले चरण की वोटिंग के बाद समस्तीपुर में वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची सड़क के किनारे फेंकी हुई मिली। इस मुद्दे को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो गए। सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र में सड़क किनारे बिखरी इन पर्चियों ने बिहार की सियासत में उबाल ला दिया है। उन्हें तो सराय रंजन या समस्तीपुर का देखा ही होगा कि पर्चियां जो है किस हिसाब से वीवीपैट का फेंका हुआ था। उधर जेडीयू कह रही है कि चुनाव में हार के डर से महागठबंधन अभी से ही बहाना बना रहा है। कहाँ मिल रहा है, दिखाइए ना। इसलिए इन लोग मान के चल रहे हैं कि चुनाव हार गए। अब चुनाव हारने के बाद क्या बोलेंगे, उसका नैरेटिव अभी से बना रहे हैं। इस मामले में चुनाव आयोग की भी सफाई आई थी और बताया गया था कि जो पर्चियां मिली थी वो मॉक पोल की थी। हालांकि तब भी लापरवाही के चलते संबंधित एआरओ को निलंबित किया गया था और एफआईआर दर्ज की गई थी। बिहार के समस्तीपुर में सैकड़ों वीवीपैट स्लिप मिलने से के मामले में अब एक नई तस्वीर सामने आई है। जेडीयू के प्रत्याशी विजय चौधरी के समर्थकों ने सीसीटीवी फुटेज जारी कर बड़ा दावा कर दिया है। सीसीटीवी में दिखाई दे रहे ये दोनों व्यक्ति सफाई कर्मी हैं। दोनों को एक बोरी फेंकते हुए आप देख सकते हैं। जेडीयू के समर्थकों का दावा है कि इस बोरी में मॉक पोल की पर्चियां रखी थी, जिसकी निगरानी सीसीटीवी से की जा रही थी। लेकिन आरोप है कि दोनों सफाई कर्मियों ने चोरी से मॉक पोल की पर्चियों को निकालकर पहले गैलरी में रखा और फिर मौका देखते ही उसे बाहर फेंक दिया। जेडीयू का आरोप है कि पर्चियां फेंकने वाले सफाई कर्मचारी आरजेडी पार्षद के रिश्तेदार हैं और पर्चियां फेंकवाने के पीछे आरजेडी की साजिश है। सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद जेडीयू अब आरजेडी पर हमलावर है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने भले ही बिहार की किसी सीट पर चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन अखिलेश यादव ने महागठबंधन के लिए कई सीटों पर प्रचार जरूर किया और लगातार वो महागठबंधन की जीत के दावे भी करते रहे। चुनाव प्रचार थमने के बाद अखिलेश यादव ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन पर धांधली के आरोप लगा दिए। वोट चोरी इनकी पकड़ी गई है और अभी जो बिहार में इलेक्शन कमीशन को जो जवाब देना पड़ रहा है कि वीवीपैट की पर्चियां मिल गई। ये जो साठगांठ है ना इलेक्शन कमीशन से बीजेपी की, ये चलने वाली नहीं है, देश देख रहा है और उसका परिणाम इनके खिलाफ आएगा। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को जातिवाद के मुद्दे पर घेरा। और एक अधिकारी जो इलेक्शन देखता है वो कोई भी पीडीए परिवार का नहीं है। पूरे प्रदेश में अगर एक भी हमें बता दे इलेक्शन कमीशन। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि यूपी में विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले ही वोट चोरी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव के वार पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया। ब्रजेश पाठक ने कहा कि सत्ता से दूर रहने के चलते अखिलेश यादव बौखला गए हैं। निष्पक्ष पारदर्शिता पूर्वक सूची यदि बन रही है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भारत निर्वाचन आयोग ने जो निर्णय लिया है, पूरे देश में खुशी की लहर है। आप डरे हुए हैं, आप घुसपैठियों के साथ क्यों खड़े हैं?